इस कहानी से ये स्पष्ट होता है कि जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के इन 8 उपदेशों का पालन करता है, वह अपने जीवन में हमेशा सफल रहता है और उसकी आत्मा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहती है। कृष्ण और मां की अपार शक्ति। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक विधवा महिला सुमित्रा अपने बेटे विवेक के साथ रहती थी। सुमित्रा ने बहुत कठिनाइयों से अपने बेटे को पाला था। वह अपने जीवन में तमाम संघर्षों का सामना करते हुए भी कभी हार नहीं मानी थी। उसका दृढ़ विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण सदा उसके साथ है और वही उसे हर मुश्किल से उबारते हैं। सुमित्रा को अपने जीवन में श्री कृष्ण की 8 महत्वपूर्ण बातें याद रहती थी, जिन्हें वह अपने बेटे को भी सिखाती थी। वह कहती थी, बेटा, यदि तुम इन 8 बातों को अपने जीवन में अपनाओगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकेगी और तुम हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहोगे। पहली बात, भक्ति और समर्पण। सुमित्रा रोज सुबह सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाती थी और उनकी भक्ति में लीन हो जाती थी। वह कहती थी, जो भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से याद करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। उसने अपने बेटे विवेक को सिखाया कि जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां आए, सच्चे मन से भगवान की भक्ति और समर्पण करना चाहिए। विवेक ने इस बात को जीवन का हिस्सा बना लिया और हर सुबह उठकर भगवान को प्रणाम करने लगा। दूसरी बात, सच्चाई और धर्म का पालन। सुमित्रा ने हमेशा अपने बेटे को सिखाया कि धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उसने कहा, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी जीत निश्चित होती है। सुमित्रा खुद भी सत्य के मार्ग पर चलने वाली महिला थी और यही उसने विवेक को भी सिखाया। विवेक ने हमेशा सच्चाई का दामन थामे रखा और कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। तीसरी बात, मधुर वाणी और विनम्रता। श्री कृष्ण की मधुर वाणी और उनकी विनम्रता का उदाहरण देते हुए सुमित्रा ने अपने बेटे से कहा, जो व्यक्ति मधुर वाणी बोलता है और विनम्र रहता है, वह सभी का प्रिय बन जाता है। विवेक ने मां की इस बात को गांठ बांध लिया और हमेशा सभी से नम्रता से बात करने लगा। उसने सीखा कि गुस्सा और कठोर शब्द न केवल दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, बल्कि खुद को भी अंदर से कमजोर करते हैं। चौथी बात, कर्तव्यनिष्ठा और मेहनत। सुमित्रा ने अपने बेटे को समझाया, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। उसने विवेक से कहा, जीवन में कुछ भी हासिल करना है तो मेहनत और कर्तव्य निष्ठा से पीछे नहीं हटना चाहिए। विवेक ने मां की इस बात को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। वह अपने सभी कार्यों को पूरे समर्पण और मेहनत के साथ करता था, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। पांचवी बात, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास। सुमित्रा ने अपने बेटे को सिखाया कि जीवन में अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास बेहद जरूरी है। उसने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा कहा है कि अपने मन में संकल्प लेकर ही किसी कार्य को शुरू करो और उस पर दृढ़ रहो। विवेक ने इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया और कभी भी अपने फैसले पर संदेह नहीं किया। वह जानता था कि यदि वह संकल्पित रहेगा तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। छठी बात, समर्पण और धैर्य। सुमित्रा ने विवेक से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि समर्पण और धैर्य का मार्ग ही सच्चे सुख की ओर ले जाता है। उसने विवेक को सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। विवेक ने हमेशा इस बात का पालन किया और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा। सातवीं बात, सकारात्मक सोच और सुमित्रा ने अपने बेटे को बताया कि सकारात्मक सोच और आत्मबल ही जीवन की असली कुंजी है। उसने कहा, जो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है वही अपने जीवन में बड़े से बड़ा चमत्कार कर सकता है। विवेक ने इस बात को समझा और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखा। वह जानता था कि अगर वह अपनी सोच सकारात्मक रखेगा तो हर समस्या का समाधान निकल आएगा। आठवीं बात, क्षमा और उदारता। सुमित्रा ने विवेक से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा क्षमा और उदारता का संदेश दिया है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है वह अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त करता है। विवेक ने इस बात को अपने जीवन में उतारा और हमेशा दूसरों की गलतियों को माफ करने की कोशिश की। उसने सीखा कि क्षमा करना केवल दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि खुद के लिए भी जरूरी है, क्योंकि यह दिल को हल्का और मन को शांत करता है। इन 8 बातों का पालन करते हुए विवेक ने अपने जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त की। वह न केवल एक सफल व्यक्ति बना, बल्कि एक सच्चे और धर्मनिष्ठ इंसान के रूप में भी
जाना गया। उसकी मां सुमित्रा ने अपने बेटे की सफलता में भगवान श्री कृष्ण के उन उपदेशों का महत्वपूर्ण योगदान माना जिनका उसने जीवन भर पालन किया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करके हम न केवल अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध कर सकते हैं। सच्ची भक्ति, धर्म का पालन, मधुर वाणी, कर्तव्यनिष्ठा, दृढ़ संकल्प, धैर्य, सकारात्मक और क्षमा जैसे गुण हमें जीवन की हर परीक्षा में विजयी बनाते हैं। यही कारण है कि सुमित्रा अपने जीवन में कभी हार नहीं मानती और हमेशा अपने बेटे को भी यही सिखाती कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों का पालन करते हुए आगे बढ़ते रहो। इस प्रकार सुमित्रा और विवेक दोनों ने अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से सजीव बनाया और उनके आशीर्वाद से हर मुश्किल को पार किया। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के इन 8 उपदेशों का पालन करता है, वह अपने जीवन में हमेशा सफल रहता है और उसकी आत्मा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहती है।